इस पर ECHS पॉलीक्लिनिक और ESM OSD कैंटीन ये जो है वो बनाई जाएगी। ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग जो हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके बहुत सारी जो है वो ज़रूरतें पूरी जो है वो इससे होती हैं। इसलिए उन सब के मदद करने के लिए जो है ये ज़मीन हस्तांतरण जो है वो प्रदेश सरकार ने किया है। इसी के साथ एक इवैक्यू प्रॉपर्टी जो है वो पूरे प्रदेश में है। उसके बहुत सारे जो हैं वो प्रमुख रूप से शिमला में केसेस थे जो विभिन्न कोर्ट्स में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिमला के लोअर बाजार में, शिमला की बाबा मार्केट में और एरोमा होटल के पास जो है लगभग 53 केसेस हैं, ऐसे दुकानें हैं इवैक्यूएटिव प्रॉपर्टी की, जिसका निर्णय 2012 में जो है वो उस समय की धूमल सरकार ने किया था कि उन लोगों को लीज पर दे दिया जाए। लेकिन बाद में वो कांग्रेस की सरकार ने निर्णय जो है वो उलट दिया था। वो आज जो है निर्णय किया गया है जिसमें सभी लीगल ओपिनियन इत्यादि लेकर के, क्योंकि वो जमीन का है लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्रदेश सरकार को हैंडओवर की गई है और प्रदेश सरकार जो है उसकी फर्दर मैनेजमेंट करेगी। तो निर्णय लिया गया है कि उनको जो है वो किराएदारी जो है इसमें दी जाए, जिसकी प्रोसेस जो है वो PWD के रेट्स के हिसाब से जो है वो उसमें की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना निर्णय है जो आज जो है वो मंत्रिमंडल ने किया है। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को फीस किस आधार पर ली जाए, उस पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। ट्यूशन फीस पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वही ट्यूशन फीस ले सकेंगे और किसी को भी फीस ना देने के कारण जो है वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा सकेगा और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोर्सिव जो है वो मेथड अपनाया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी स्कूल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको सैलरी रोक नहीं सकेंगे, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकेंगे और उसका प्रबंध जो है वो मैनेजमेंट्स जो है वो करेंगे, चाहे वो ट्यूशन से हो या अपने फंड्स के द्वारा हो। क्योंकि ये संकट काल है, महामारी है, सारी वैश्विक महामारी का काल है जिसमें सबको जो है बराबरी की भागीदारी करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ स्पेशल लैंड एक्विजिशन की यूनिट हैं, जो नालागढ़ में है एक यूनिट और दूसरा जो है वो अपना जो है अलग इसमें बिलासपुर इत्यादि में जो करते हैं, वो दोनों यूनिट जो है वो उनको एक्सटेंशन 1 साल के लिए और दे दी गई है, जब तक ये काम जो है जो 4 लेनिंग इत्यादि का है, एक्विजिशन का है, वो चलता रहेगा, वो उनको आगे जो है बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इथाइल अल्कोहल इत्यादि जो है वो स्पिरिट्स जो हैं वो उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं अलग अलग परमिट्स के ऊपर।
तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं, जैसे पिछली बार जो हैं जो बनाते हैं सैनिटाइजर, उनको जो है वो 4.5 रुपया बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है डिस्टिलरीज इत्यादि हैं जो दूसरे लाइसेंस के अंदर काम करती हैं, D2 के अंदर, वो जब L19A के लाइसेंस उन्होंने भी लेना शुरू किया और सैनिटाइजर बनाना शुरू किया है, तो सैनिटाइजर जो वो बनाएंगे उनके ऊपर भी 4.5 रुपया बाकियों के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे जो जिलाधीश हैं सारे हिमाचल प्रदेश में, जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर है, धारा 144 CRPC के अंतर्गत उनकी ये शक्तियां जो हैं वो फर्दर बढ़ा दी गई हैं। 30 जून तक जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो है वो लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल नेरचौक जो है मंडी में, उसमें BSc नर्सिंग की सीट्स जो पहले 40 थी उनको 60 कर दिया गया है, वो बढ़ा दी गई हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी में और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पद जो है वो IGMC के लिए स्वीकृत किए हैं, जो HPSC से भरे जाएंगे। इसी प्रकार से राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए जो है वो एनाटॉमी में और पीडियाट्रिक्स जो है वो उसके 2 असिस्टेंट के पद जो है वो सृजित किए गए हैं, जिनको जो है वो HPSC के द्वारा भरा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो नगरोटा बगुआ की सीट में लिया गया है। वहां पर जो है वो एक जो है वो अपना जो है क्या तो इसको वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वहां पर खोलने को स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। ये बहुत अरसे से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है घोषणा थी, और उस घोषणा को जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो पूरा किया गया है। इसी के अतिरिक्त जो है वो हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो, क्योंकि कार्य में जो है वो प्रॉपर पारदर्शिता आए, एक्यूरेसी आए, एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए जो पेमेंट और अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो काम होते हैं, खासकर वो जल शक्ति विभाग और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, वो अब ट्रेजरी मोड से जो है वो होंगे। LOC सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब LOC के द्वारा नहीं होंगी पेमेंट्स, ट्रेजरी मोड से ही जो है वो इसमें पेमेंट्स होंगी। ये निर्णय जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अतिरिक्त कैबिनेट में जो है वो कोविड-19 को लेकर के जो अभी तक की कार्रवाई है, उससे संबंधित जो है वो हमारे ACS हेल्थ ने प्रेजेंटेशन दी, और दूसरी प्रेजेंटेशन कितने लोग जो हैं वो प्रदेश में आए या प्रदेश से जा रहे हैं, क्या क्या जो है वो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सब की प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ओंकार शर्मा जी ने दी है। और इसी प्रकार से जो है वो प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं JC शर्मा जी ने, उन्होंने भी जो है वो सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर जो है एक प्रेजेंटेशन दी है। इन सब चीज़ों की प्रेजेंटेशंस को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 60% कैपेसिटी पर 1 जून 2020 से प्रदेश में सभी स्थानों पर बसें चलेंगी, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। फुल फ्लीट? हाँ, फुल फ्लीट चलेगा, लेकिन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और कंटेनमेंट जो जोन है वहां से ना बोर्डिंग होगी, ना वहां पर कोई उतारा जाएगा, क्रॉस कर सकती हैं वहां से,
लेकिन कोई वहां पर जो है वो नहीं होगा। बाकी पूरे प्रदेश में जो है चलेंगी। इंटर स्टेट जो है वो नहीं चलेगी। एसी बसें नहीं चलेंगी। टैक्सीज और ऑटो उनको परमिशन दे दी गई है, वो आज ही हो जाएंगी, तो शायद सोमवार मंगलवार के बाद जो है वो चल सकेंगे। उनको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उनको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी स्टेट में चल सके। लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, जितने पैसेंजर उसमें अलाउड हैं वही ले जा सकेंगे उसको। प्राइवेट व्हीकल के लिए प्राइवेट व्हीकल भी ऑफ कोर्स वो सारा पूरे प्रदेश में जो है वो चलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 1 जून से सारा के सारा 100%। आप यहाँ रहो ना, आप बड़ी दूर से पूछ रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं। फीसों को लेकर जो निर्णय लिया है। और इसके अलावा जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि सैलून्स, बार्बर शॉप्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगी। गाइडलाइंस उनको इशू की जाएंगी। उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। कब से सर? और अभी से तुरंत जो है परसों से ही हो जाए, कल संडे है, सब मंडे से। और इसके बाद साथ साथ जो छोटे छोटे वेंडर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। जहां पर कैरी करके जो सामान लिया जाता है, जैसे कुलचे वाला खड़ा होता है, कैरी करके लिया जाता है, उनको भी जो है वो अलाउड होगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस और टास्क फोर्स की प्रेजेंटेशन आगे मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को स्पेशल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी होगी, प्रेजेंटेशन भी होगी और उसमें निर्णय भी होंगे। शॉपिंग मॉल्स सर क्या वो भी चलेंगे या नहीं? वो तो अभी तक जो केंद्रीय सरकार से ऊपर नहीं जाएंगे। जो केंद्रीय सरकार की जब तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें शॉपिंग मॉल बंद हैं। उसमें कैरी होम जो है वही हो सकता है, बैठ के आप कोई चीज, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे नहीं, मॉल खुलेंगे नहीं, जिम खुलेंगे नहीं। जो भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती वो चीजें अभी कुछ नहीं खुलेंगी। अभी तो जो चीजें, ये चीजें सैलून और ये जो छोटे वेंडर हैं, ये केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस में है। उसमें हम ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, उससे कम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वही रोक रखा था। अब जो है वो लगा है कि इसको शुरू कर देना चाहिए। पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबको मेंटेन करनी होगी, मास्क पहनने होंगे और बाकी गाइडलाइंस जो हैं, जो इशू होगी, उस गाइडलाइंस का पालन पूरा जो है वो करना होगा। स्पेशल कैबिनेट सर इसी बुधवार को होगी? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को हो सकती है, आगे पीछे भी एक आधे दिन हो सकती है। लेकिन सलून के लिए क्या गाइडलाइंस है सर इसमें कुछ? अब वो गाइडलाइंस तो इशू करेंगे, डिपार्टमेंट इशू करेगा। वो सारी चर्चा। सलून, स्पा सभी रहेंगे ना इसमें? बार्बर शॉप? हाँ जी, हाँ, बार्बर और सैलून, हाँ हाँ। स्पा भी। असल जो फीसों को लेकर निर्णय लिया गया है, ये कब से कब तक रहेगा? कितने मंथ के लिए रहेगा? आगे भी रहेगा? किस ये आपको जो है वो गाइडलाइंस इशू किया, उसमें पूरा ऑर्डर है वो। उसमें डिफरेंट चीजें हैं, वो उसमें सब चीजें लिखी हैं कि कब से कब रहेगा, कौन सी चीज ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं वो। तो वो सब उसमें जो है वो किया है। सर, सोशल मीडिया में एक खबर वायरल हो रही है, चर्चा चल रही है कि 24, 25, 26 तारीख को हिमाचल प्रदेश में पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा। पता नहीं, ये आप किसी मीडिया में चल रहा होगा। अभी तक ऐसा कोई मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया है। और इस तरह की अफवाहों पर जो है किसी प्रकार का मैं कमेंट करना जो है वो शायद जो है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न करना और ऐसा जवाब देना भी जो है वो तो ही नहीं। सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का क्या रहेगा? स्पोर्ट्स अफवाहों के ऊपर जो है कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। सर, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से पहले भी ऐसे व्यक्ति जो है जिन्होंने इस तरह की अफवाहें की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, केसेस बने हैं। अगर इस प्रकार की अफवाहें बनेंगे तो इसका जो है करेंगे। सर, ये बसें जो चलेगी इंटर डिस्ट्रिक्ट चलेगी या नहीं, थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश, विद इन स्टेट, सारे रूट आउटसाइड स्टेट नहीं चलेगी। सारे रूट जो हम चल पड़ेंगे। जरूरत चाहिए सर कि नहीं? नाइट को नहीं चलेंगी। अच्छा, दिन नाइट नहीं, शाम को।
जब तक का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कर्फ्यू इम्पोज किया हुआ है तब तो नहीं चल सकता। यानी टाइम का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कॉम्प्लेक्स और जिम्स कब तक खुलेंगे? अभी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक बंद किया तब तक नहीं। सर किराए को लेकर भी कोई डिसाइड हुआ कि अगर सोशल नहीं, अभी कुछ नहीं है। अभी जो किराया है उसी पर चलेंगे। बिजली में सेस की भी बात सामने आई थी सर। अभी कुछ नहीं है जनाब, जो मैंने बोला है उतना ही है, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है। प्राइवेट बसेज भी चलेगी? सबके लिए ये प्राइवेट भी सरकारी भी सब